कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति
अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तो रे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तो रे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 हो राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हो सीता राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यूं जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यूं सत जहाज सिया राममय
जानी करो प्रणाम जोरी जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जोड़ से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा मुनि बसहि प्रयागा तीनहि राम पद अति अनुरागा तीनहि राम पद अति अनुरागा तापस सम दम दया निधाना तापस सम दम दया
जाग बलिका मुनि परामा विवेकी जाग बलिका मुनि परामा विवेकी भारद्वाज राखे पद टेकी भारद्वाज राखे पद टेकी भारद्वाज राखे पद टेकी भारद्वाज राखे पद अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, मां भवानी एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कवि कुल चूड़ामणि कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। राजस्थान के इस भिलवाड़ा नगरी में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के श्री महंत प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद श्री बाबूगिरी जी महाराज के परम सानिध्य में श्री राम कथा आयोजन समिति के तत्वावधान में चित्रकूट धाम के इस प्रांगण में इस पितृपक्ष के अवसर पर चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के हम और आप आज द्वितीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भए हैं। आज के सत्र के समस्त दैनिक यजमान परिवार श्रीमान दिलीप जी गोयल, श्रीमान श्याम जी समदानी, श्रीमान गोपाल जी झंवर, श्रीमान सुनील जी काबरा, जिन्होंने पूरे परिवार के साथ ठाकुर जी का पूजन किया। मंच पर उपस्थित समस्त संत चरण, पूज्य चरण, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से फेसबुक एवं यूट्यूब पर देख रहे पूरे विश्व में समस्त श्रोता बंधुओं को अपनी इस मंडली के साथ मेरा सादर जय सिया राम। थोड़ी और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। जय जयकार करना भी वेद मंत्र के बराबर माना गया है। जिसको वैदिक मंत्र याद न हो वो जय जयकार करे तो समान फल प्राप्त होता है।
कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया। मानस के 4 घाट, शरणागति घाट, कर्मकांड घाट, ज्ञान घाट और भक्ति घाट। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी जी के 80 घाट पर, शरणागति घाट पर बैठकर कथा को प्रारंभ किए। और आज हम और आप पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साथ साथ शरणागति घाट से चलकर अब कर्मकांड घाट में प्रवेश कर रहे हैं। आज कथा तीर्थराज प्रयाग में प्रारंभ हो रही है। अभी अभी प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने और आपने गुनगुनाया, उस घाट पर बैठे श्रोता का परिचय है। कौन? श्री भरद्वाज जी। 2 चौपाई में ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अद्भुत परिचय दिया श्री भरद्वाज जी का। कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि कहाँ? प्रयाग। कहते हैं भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। आगे 3 ही राम पद, थोड़ा नहीं अति अनुराग। परिचय क्या दिया? श्री भरद्वाज जी का रघुनाथ जी के श्री चरणों में अनुराग थोड़ा नहीं है, अति अनुराग है। कहते हैं अति नहीं होना चाहिए किसी भी व्यवहार में। कहते हैं अति उचित नहीं है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कोई बहुत शैतानी करता है ना बच्चा, तो माई बाप कहते हैं अरे तुम तो अत कर दिए हो, अब यानी अति कर दिए हो। लेकिन यहां दर्शन करिए, केवल एक स्थान है जहां यदि अति हो रहा है तो ये आपके जीवन का परम सौभाग्य हो जाएगा। वो स्थान क्या है? जब भगवत चरण में प्रेम करने की बात हो जाए, वहां अति प्रेम करना चाहिए। यही जीवन का सौभाग्य है। 3 ही राम पद अति अनुरागा। तपस्वी है, सम और दम से युक्त है, दया के भंडार है, परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक है। कौन? श्री भरद्वाज जी। आप में से प्राय सबको ये ज्ञात होगा कि आज भी माघ महीने में मकर संक्रांति से जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय से हमारे तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है प्रत्येक वर्ष। जितने महात्मा आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पूरे देश के महात्मा संत 1 मास जाकर तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, अपने अपने जन्म को कृतार्थ करते हैं। 1 वर्ष सत्संग स्नान करने के बाद जब सारे ऋषि मुनि संत महात्मा भरद्वाज जी से विदा ले लेकर अपने अपने आश्रम वापस जाने लगे, तो उन ऋषियों के बीच में एक ऋषि हैं जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। क्या नाम है? श्री याज्ञवल्क्य जी। और इनका परिचय गोस्वामी जी कहते हैं कि जाग बलिक। सरकार एक दिन सोच रहा था गोस्वामी जी कितना ध्यान रखे हम लोगों का। इतना टेढ़ नाम है इस महात्मा जी का, इन महात्मा जी का। यो में आ की मात्रा या, ज्ञो, वो, आधा लो, आधा को, यो। शुद्ध याज्ञवल्क्य लिखने जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, आधा लो, आधा को, यो। शुद्ध बोलने जाइएगा तो जीभ भी टेढ़ी हो जाएगी। याज्ञवल्क्य। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी सोचे इतना टेढ़ नाम है, कम पढ़ा लिखा तो ले ही नहीं पाएगा।
तो गोस्वामी जी ने हम जैसे गंवारों के लिए और सरल बना दिया, याज्ञवल्क्य जी का नाम लिख दिया। जाग बलि का, ये तो सभी ले लेंगे। मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद श्री याज्ञवल्क्य ऋषि जब विदा मांगे तो भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़ लिए। कहे ऋषिवर सब जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप न जाइए। आदर पूर्वक रोक करके आश्रम में लेकर आए, श्रेष्ठ आसन पर पधरा करके चरणों में बैठकर पखार करके चरणों को षोडशों प्रचार उनका पूजन किए। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका, अब दर्शन करिए। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोलते, प्रभु अकारण नहीं रोका हूं, सकारण रोका हूं। मेरे मन में एक प्रश्न है, एक संशय है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहिए क्या संशय है। भरद्वाज जी बोले, यही तो बात है, मैं जानता हूं कि मेरे संशय का समापन आप ही कर सकते हैं, लेकिन ये जानने के बाद भी आज मेरे भीतर इतना बल नहीं है कि मैं अपने संशय को प्रकट कर सकूं। क्यों? कारण है, कहत सुमुहि लागत भय लाजा, कहत सुमुहि लागत। भरद्वाज जी बोले, प्रभु संशय को प्रकट करने में मुझे दो बातें हो रही हैं। एक तो भय लग रहा है, दूसरी लज्जा आ रही है। लज्जा इस बात से आ रही है कि कहीं मेरे प्रश्न को सुनकर आप ये न सोचने लगे कि इतने बड़े महात्मा के शिष्य हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं श्री भरद्वाज जी। इतने बड़े महात्मा के शिष्य भरद्वाज जी, और इनको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम। इस बात को सोचकर लज्जा आ रही है। अब भय इस बात से लग रहा है, कहीं मेरे प्रश्न को सुनकर आप ये ना सोच बैठे कहीं मैं आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहा हूं, इस बात से भय आ रहा है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भय और लज्जा का त्याग करके पूछिए। भरद्वाज जी ने बड़ी विनम्रता से प्रश्न किया। यहां पर दर्शन करिए, जीवन में किसी से कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो तो उससे पहले अपने को अज्ञानी मानना पड़ेगा। ज्ञानी के सन्मुख ज्ञानी बनकर बैठने से कुछ जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक रिक्त नहीं मानिएगा तब तक भरेगी कहां से है। भरद्वाज जी बड़ी विनम्रता से प्रश्न करते हैं, प्रभु राम कवन प्रभु पूछाऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछाऊं तो ही, कहिया बुझाई कृपानिधि मोहि, कहिया बुझाई कृपानिधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख भयउ अपारा, नारी विरह
बाबा सिर से पांव तक देखे, अपना श्रृंगार गदगद हो गए। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। बाबा डमरू बजाने लगे, अरे कर त्रिशूला अरुडा मारू बिरा, बम बोलो बम 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 हर बम 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 बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय। बाबा नंदी पर विराजमान हो गए। बाबा नंदी, भृंगी, श्रृंगी चारों आनंद में है। प्रतीक्षा हो रही है जैसे 5 बजे देवता बाराती बनकर आवे चला जाए। जैसे 5 बजा हो, सारे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने विमान पर बैठकर कैलाश पहुंचे। जितनी देवियां थी देवताओं की, सब देवियां एक जगह जमा हो गई और ढूंढने लगी। किसको? देवता नहीं ढूंढ रहे, देवियां ढूंढ रही हैं। न जाने माताओं को दूल्हा देखने में क्यों इतना सुख मिलता है, भगवान जाने। देवियां खड़ी हो गई, शंकर भगवान तो उधर है, बाबा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं दूल्हा सरकार। तब तक बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को देखकर कहा, नमस्ते। कहां है? गण ने पूछा, कौन? अरे हो दूल्हा सरकार कहां है? गण ने कहा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना, कम ऑन फॉलो मी। आइए आइए, पीछे पीछे आइए, अभी लेके चलता हूं। सारी देवियां उस गण के पीछे जाने लगी। दूर बाबा नंदी पर विराजमान है, खोपड़ी की माला पहने, सांप का श्रृंगार किए। गण ले जाकर देवियों से कहा, देखिए उधर वही बैठे अपने वाहन पर। और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे देवियों ने तभी किसी ने ढकेल दिया। क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर भगवान को देखने के बाद जितनी देवियां थीं, अरे बाप रे बाप, अरे देखी शिवही सूरतिया मुस्काई। देवियां सोची, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ? तब तक शंकर भगवान को यह आवाज सुनाई पड़ी। शंकर जी ने गणों से पूछा, कौन आया है? गण बोले, प्रभु आपको देखने के लिए भीड़ लगी हुई है, अपना चेहरा दिखा दीजिए एक बार प्रभु। जैसे गणों ने कहा, प्रभु ने तुरंत बाबा ने सांपों का पूंछ हटाकर अपना चेहरा दिखाया। और जैसे शंकर भगवान एक बार केवल मुस्कुराए, जैसे बाबा का चेहरा दिखाई पड़ा, सभी देवियां भाग गईं। देवताओं को बाबा के स्वरूप के बारे में पता चला, देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता आपस में, बताओ, हम 2 महीना से फेशियल कर रहे थे, 2 महीना से। ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? सारा मेहनत बेकार हो गया। विष्णु भगवान सभी देवताओं को, दिग्पालों को बुलाकर बोले, देखो दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, बर अनुरूप बारात न भाई। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, मिसमैच हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले तब नहीं, सभी देवता दिग्पाल अपना अपना जमात एकत्रित करिए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले, क्या बोल रहे हैं? दूल्हे को छोड़कर आगे चले जाएं, दूल्हा का क्या होगा? वो बाद में आते रहेंगे, आप लोग आगे बढ़िए। सभी देवता, देखिए विष्णु भगवान दानवों के भी स्वामी है। विष्णु भगवान सोचे, हम लोग जब तक रहेंगे तब तक बाबा की वो दूसरी पार्टी आने वाली नहीं है।
और उनका भी अधिकार है कि उनके स्वामी के उत्सव में वो भी सम्मिलित हो जाएं। विष्णु भगवान सोचे यदि हम लोग आगे चले जाएंगे तो उनको भी आने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए देवताओं से कहे आगे बढ़िए। सभी देवता भगवान शंकर को कैलाश में छोड़ के चले गए। जिस नंदी पर बाबा विराजमान थे, नंदी ने देखा बराती भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बराती भाग गए, जिनके लिए आप वेट कर रहे थे वो आपका वेट नहीं किए, चले गए छोड़ के। एक बार डमरू बजाइए, मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। शंकर जी बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कोई नहीं जाएगा। भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु बराती चले गए, बिना बराती के दूल्हे का क्या मतलब। अब शंकर जी बोले प्यारे, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद मिलने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। गण ने कहा प्रभु अपनी पार्टी को तो इनविटेशन दिया नहीं गया था। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई इनविटेशन से नहीं बुलाता है। बेचारों को आज तक एक कार्ड नहीं मिला। कोई भी अपने घर में बेटी बेटा का शादी करता है तो कार्ड में नाम नहीं लिखता श्रीमान भूत जी भूतनी जी। बिटिया के विवाह में सब परिवार आशीर्वाद देने आइएगा, कोई नहीं बुलाता। शंकर जी बोले हमारे वाले बिना बुलाए जाते हैं, आवाज लगाओ सब आएंगे। भृंगी ने तुरंत निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव। जैसे हुंकार भरी दसों दिशाओं से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। कौन बोला ये हर हर महादेव? कौन बोला? मैं आप लोग को नहीं पूछ रहा हूं, आप लोग बोले। कौन बोला? भूत। इसमें से कई लोग बोले हम बोले। किसने बोला? नॉट ओनली भूत, दे आर विद देयर फैमिली। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, हाकना के साथ हाकनी, डाकना के साथ डाइन, के साथ डाइना, डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, निशाचर, निश्चराइन। और ये न समझिएगा कि केवल राजस्थान वाले भूत प्रेत आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हैं, पूरे वर्ल्ड के। 5000 भूत तो केवल अमेरिका से खाली आए थे बस। सरकार हंसे तो दांत दिखाई पड़े हैं? इंग्लैंड के भूत, पंजाबी भूत, पंजाबी भूत केवल एक ही बात कहे, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। बंगाली भूत, काऊ के छाड़बो ना आज के। राजस्थानी भूत, थारो मारो, दाल बाटी चूरमा। गुजराती भूत केवल एक ही बात बोले, सूछे सूछे। बिहारी भूत, का जिला बिहार में घौर बा त कौना बात का डर बा। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। हरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिनु पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, हरे कृष्ण पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। तन खीन को अति वीर
बराती है, बराती है, बराती। देखिए बराती आ गए, देखा आपने? टाइमिंग देखिए, टाइमिंग। जैसे बाबा के गण आए, बाबा देखकर गदगद हो गए। क्यों? गोस्वामी जी कहते नाना वाहन नाना वेशा। जितने प्रकार के बराती हैं उतने प्रकार की उनकी गाड़ी है। सभी गणों ने आकर सबसे पहला काम किया, भगवान शंकर को दंडवत किया। सबसे पहला जो गण आया वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, ये गर्दन के ऊपर का पोर्शन हाथ में। किसी बराती का मुंह गायब, किसी का मुखे चेहरा लेकर के आई। वो देखिए, उधर देखिए। माइयो बराते में से है एक। अच्छा, पहनने के लिए माई लाई है कि कोई पहन लेगा। जय हो, जय हो। हाँ हाँ, तो जिसको बराती बनना हो पहन लो। सबके हाथ में एक खोपड़ी है। समानता क्या? गोस्वामी जी कहते हैं किसी बराती का मुख कुत्ते जैसा, किसी बराती का मुख गधे जैसा, किसी बराती का मुख सूअर जैसा, किसी बराती का मुख सियार जैसा। अब इसमें समानता क्या है? कुत्ता, सूअर, गधा, सियार, सबके मुख लंबे लंबे होते हैं। चट्टा मुख किसी के, सबके मुख लंबे लंबे होते हैं। ये सारे बराती लंबे मुख वाले क्यों आए हैं? अभी तो माइक है, यदि अपनी आवाज दूर तक पहुंचानी हो तो क्या करना पड़ता है? हाथ लगा के बोलना पड़ता है, लंबा करना पड़ता है, आवाज दूर तक जाती है। बाबा के जितने बराती हैं सबका नेचुरली मुंह लंबा लंबा है। क्यों? कैलाश में बैठकर हर हर महादेव यदि कह दे तो हिमांचल जी के घर के भीतर तक आवाज पहुंच जाए। इसलिए सारे बराती लंबे लंबे मुख वाले, कौनो चुप नहीं है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगे भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र। सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सूअर, सियार एक साथ गाने लगेंगे तो कितना मेलोडियस साउंड निकलेगा है? बाबा की बारात चली कैलाश से, भूत प्रेत नाचना प्रारंभ किए, गाना प्रारंभ किए। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरी। हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते जा रहे हैं। जिस गांव के निकट से बाबा की बारात जाती है, बारात आने के पहले पूरा गांव खाली। लोग सुने कि भूतों की बारात आ रही है, लोग अपना परिवार लेके भाग लिए। भिलवाड़ा वाले सब उदयपुर भाग गए। भागो यहां से, ना तो एक भी भूत का माइंड यदि डिस्टर्ब हुआ ना फिर भगवाने मालिक है? बारात पहुंची नगर के बाहर। आज भी हमारे यहां नियम है कि कन्या पक्ष के बुजुर्ग लोग हाथ में माला लेकर के और द्वार पर जाकर बारातियों को माला पहना करके स्वागत करते हैं। उनको अगुवान कहते हैं। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर पहुंचे नगर के द्वार पर। सबसे आगे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा। इतना सुंदर बारात देखकर अगुवान नाचने लगे। आपस में चर्चा करते हैं कि जीवन में इतना सुंदर कभी बारात नहीं देखा, लेकिन एक समस्या है, इनमें से दूल्हा कौन है हो? क्यों? न कोई घोड़ी पर बैठा है, न कोई डोली पर बैठा है। दूल्हा समझ में ही नहीं आ रहा है, दूल्हा है कौन? सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। हरि ही देख यति भय सुखारी। एक बूढ़े बाबा विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, नमस्ते आपको। आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे, कौन? देखिए देखिए, आप छिपा नहीं सकते। हमारी तेज नजर बता रही है कि आप ही दूल्हा हैं। इसमें सही बोल रहे हैं ना? आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा हम बाराती हैं, बाराती। दूल्हा सरकार तो अभी पीछे से आ रहे हैं।
वो बाबा बोले आप बाराती हैं? जिस बारात के बाराती इतने सुंदर है, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी मनी मन बोले नाच लो बाबा, नाच लो, नाच लो, जब तक बारात नहीं आ रही है, दूल्हा नहीं आ रहा है, नाच लो। दूल्हा देखोगे तो नाचोगे नहीं, भागोगे यहां से। देवताओं का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। सबके लिए एक एक माला, एक प्लेट फल, एक प्लेट में मिष्ठान और गिलास में नाना प्रकार के फलों का रस था अलग अलग। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा करके बोले जल्दी जल्दी सब लोग माला पहनिए और जलपान करिए, जल्दी करिए, कोई विलंब नहीं करेगा। क्यों? ये स्वागत समारोह वाले तभी तक हैं जब तक पीछे की पार्टी नहीं आ रही है। बाबा का समाज पहुंचा तो जितने माला पहनाने वाले सब भाग लेंगे। देवताओं का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। गले में माला, मिष्ठान, फलों का रस गिलास में। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। क्या? बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव, अरे बम 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 बोलो जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम 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 गाते गाते आ रहे हैं। अगुवानों के कान में ये बम बम की आवाज सुनाई पड़ी। एक देवता से एक अगुवान ने कहा कि पीछे बाराती छूट गए हैं क्या, और ये बम बम आवाज आ रही है दूर से। देवता तो समझ गए कि पीछे वाली पार्टी आ गई। देवताओं ने अगुवान से कहा, उस देवता ने अगुवान से कहा देखिए किसी भी प्रकार के साउंड पर ध्यान मत दीजिए, आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अपना सारा फोकस हमारे पे लगा के रखिए। गले में हमको माला मिल गया है, सिर पे टोपी मिल गया है, अब गिलास पर हमको जल्दी इसमें मैंगो जूस दीजिए हमको। अब उस बाराती के देवता के गिलास में भगवान सरकार आम का रस दे ही रहे थे जग से, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। और जैसे भूत आकाश में अब ये नीचे गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। भगवान ने कहा नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं धरी धीरज तह रहे सयाने। जितने अगुवान गए थे बड़े बड़े लोग धीरज धारण करके खड़े हैं। भूत प्रेतों ने आकर पीछे से ठोका, कहा हम लोग को माला नहीं मिलेगी। अगुवान बोले आपको डबल मिलेगी, आप लोग का डबल वेलकम होगा। अब भूतों का स्वागत शुरू हुआ। सरकार स्वागत कर रहे हैं अगुवान, मन में कह रहे हैं कि प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए। आज यदि हम जीवित चले गए यहां से बच के तो कसम खाते हैं जीवन में कभी दोबारा किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे। कहीं प्रभु आज बचा लीजिए। वहां छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने। बच्चों ने जब भूत प्रेत को देखा बच्चे भगे घर की ओर। बालक सब लय जीव पराने। बच्चों ने जाकर सबसे पहला काम किया, घर का दरवाजा मेन गेट बंद किया। माता पिता बोले आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते, खोलो गेट। बच्चे बोले बंद कर कर माई बंद कर, ना तो एक भी घुस गया ना घर में, एक भी घुस गया घर में तो तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। माताएं बोली क्यों? बच्चे बोले मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर। माताएं बोली बारात देखने के लिए। बच्चे बोले बारात नहीं आई है माँ, यमराज की फौज आ गई है, जमकर धार किधौ बरियाता। माताएं बोली दूल्हा। बच्चे बोले माई दुल्हवा तो बौराहा आ गया है। बौराहा समझते हैं? बौराहा पागल दूल्हा। आज तक जो भी दूल्हा आया मैया सोना चांदी पहन के आया। ये पहला दूल्हा हमने देखा है जो सांप बिच्छू पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगाकर आया, ये श्मशान का भस्म लगाकर आया है।
आज तक जो भी दूल्हा या माँ उसके साथ सुंदर सुंदर लोग होते थे, इसके साथ सब रात वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं। भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाकना डाइन डाइना चुड़ैल चुड़ैला सब नाच रहे माँ। और हम आपसे बताएं माँ उसकी विशाल जटाएं हैं और कुछ नहीं पहना है, नंगा चला आया है, नगन जटिल भयंकर। अरे नंगा क्यों आ गया? गणों ने बाबा को बागंबर पहनाया था ना, कहिए सांप से बांधा भी था। लेकिन आपको बताऊं, जब भूत प्रेत कैलाश में आकर नाचने लगे सरकार, तो जो सांप महाराज बंधे थे कमर में वो डिस्टर्ब हो गए। बोले बताओ, सब आनंद लूट रहे हैं, हमको ऐसे जगह सब ड्यूटी पे लगा दिए कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। 1 घंटे तक उस सर्प ने कंट्रोल किया, 1 घंटे बाद कंट्रोल छोड़ दिया और बाबा के कमर से निकलकर वो भी नाचने लगे। बाबा का बागंबर वहीं खुल के गिर गया रास्ते में। शंकर भगवान भी बोले चलो बहुत अच्छा हुआ। बच्चे कहते मां नगन जटिल भयंकरा, जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा। मां ऐसी बारात आ गई है, कमजोर दिल वाला देख लेगा, देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं हंसती हैं, उनको पता नहीं। देखिए एक निवेदन करूं आपसे, दूल्हा तो अटपटा है, ये सबको पता है, लेकिन कितना अटपटा है ये किसी को नहीं पता है। ये केवल एक व्यक्ति जानता है, पता है वो कौन है? नारद जी महाराज, अगुआ बिचौलिया केवल जानते हैं कि दूल्हा कैसा, किसी को नहीं मालूम। शंकर भगवान पहुंचे द्वार पूजन के लिए, मैना मैया सखियों के साथ हाथ में स्वर्ण थाल लेकर आरती का। अरे मैना शुभ आरती सवारे, सुमंगल गावहि नारे। मैना शुभ आरती सवारे, सुमंगल गावहि नारे। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी, परिछन चली हरहि हर सानी। बिकट वेश रुद्रहि जब देखा, बिकट वेश रुद्रहि जब देखा। अबलन उर भय भयउ विषेक, भवन पैठी अति त्रासा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहां जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया हाथ में आरती की थाल लेकर जैसे द्वार पूजन के लिए पहुंची और बाबा का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो, खोपड़ी की माला गले में, सर्पों का आभूषण। मां मैना का शरीर थर थर कांपने लगा, हाथ से आरती की थाल वहीं गिर गई और मैना मैया बाप बाप चिल्लाते भीतर चली गई। एक बात कहें सरकार, ये कान भरने वाले सब जगह थे, उस समय भी थे। एक देवता ने आकर शंकर जी से कहा कान में धीरे से, बाबा आज तक इतना अपमान किसी दूल्हे का नहीं हुआ होगा। आपकी सास आई, थाली पटक के चली गई बिना आरती उतारे। शंकर जी बोले ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? मेरी ससुराल है ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है। सास आती है, दूल्हे का चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। जब हमको कष्ट नहीं हो रहा है भाई साहब, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? जाइए मैंगो जूस पीजिए आप चुपचाप। ये कथा कह रही है माई बाप।
एक बार जहां संबंध बन गया ना, फिर वहां कमी देखना बंद कर दीजिए। आपका संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा और आनंद पूर्वक चलता रहेगा जीवन। बाबा आनंद में अपने गणों से कहे चलो हो गया द्वार पूजन, चला जाए जनवासे में। सबको लेके जनवासे में गए। चौदह साल में पहली बार शंकर जी के विवाह में माला वाला पहने। मैना मैया भीतर गई, पार्वती मैया को गोद में लेकर रोने लगी।